बोलो सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार जून की 3 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मनुष्य, ये मनुष्य ही सृष्टि है। अभी इस समय में तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो और बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्माएं इस शरीर को भी चलाने वाली है। ये गाड़ी रथ, इसको भी रथ कहा जाएगा नहीं। जैसे बाप आकर के इस रथ पर सवार हुए है तो वास्तव में शांत स्वरूप न आत्मा। तो तुम्हारी आत्माएं भी इस रथ पर सवार है और वास्तव में ये आत्माओं को ये ज्ञान भूल गया है। हम स्वतः आत्मा शांत का स्वरूप है। हमारा रहने का स्थान है ही हमारा मूल वतन में। स्थूल ये जो शरीर मिलता है हमको यहाँ मिलता है। अभी अपने से बात करते रहती है आत्मा। बाप सिखलाया है बच्चों को, यानी आत्माओं को, या भी तुम आत्माएं हो। स्वधर्म तुम्हारा आत्मा है। अगर तुम चाहो तो हम शांति में बैठे तो तुमको क्या करना होते हैं, अपन को आत्मा समझे और अपने शांति धाम का निवासी समझे। थोड़ा टाइम के लिए चाहो तो शांति में बैठ सकते हो। मनुष्य शांति मांगते हैं, ऐसे कहते हैं मन को शांति। अभी ये कौन कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए? ये मन किसका है? मन चित्त बुद्धि ये किसकी है? ये आत्मा बात करती है ना बच्चे कि मुझे शांति चाहिए। वहाँ कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए, वहाँ कहते हैं मुझे शांति चाहिए। मुझे किसने कहा? आत्मा ने कहा। वो भूल गया है। इसलिए पाक भी देते हैं पहली। एक रानी का हार गुम हो गया था, पड़ा था गले में, परंतु समझती थी कि गुम हो गया है तो बात ढूंढती थी। ये पहली बनाई है इस बात के ऊपर। तो इस बात के ऊपर ही बाप समझाते हैं। बच्चे शांति चाहते हैं, उनको ये पता ही नहीं है हम आत्मा है शांति दे अभिमान हो करके फिर उनको कहा जाता है शांति चाहिए। तो बाप बच्चों को समझाते हैं और बच्चों ने समझा है कि हम आत्मा तो शांति स्वरूप है। आए हैं ब्रह्म धाम से यहाँ पाठ बजाने के लिए। अगर हम चाहें कि स्वधर्म में टिके तो हम इस शरीर के आगम से डिटैच हो, हम कुछ भी नहीं बात करते हैं, पर तो शरीर तो है नहीं। तो इसको कहा जाते हैं आत्मा अपने स्वधर्म शांत धर्म में जितना चाहे इतना बैठ सकती है। तुम अगर चाहो तो हम बहुत समय बैठ जावे, कोई भी शरीर से कर्म न करें, तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आत्मा है नहीं। हम इस शरीर से ऑर्गन से कोई भी काम नहीं लेते, यानी कर्म नहीं करने चाहते हैं। तो बस ये समझ करके इसको फिर कहा जाते हैं सच्ची स्वधर्म की शांति। वो हठ योग कर करके वो शांति चाहते हैं, परंतु नहीं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। इसलिए तुम शांति की कभी ढूंढ नहीं करेंगी अभी, जब तुमको बाप से ज्ञान मिल रहा है कि शांति कहाँ से है। शांति तो हमारा स्वधर्म है और हम रहने वाले भी वहाँ है। अच्छा, अभी ये कर्म क्षेत्र है तो जरूर कुछ करना पड़े। बैठे रहेंगे, कितना देर ही बैठा रहेंगे। अगर हम बैठ जाते हैं डिटैच होकर करके तो कितना बैठेंगे? अच्छा, आधा घंटा बैठ सकते हैं, घंटा बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं बैठ सके, अभ्यासी को बैठ सकते हैं। फिर भी शरीर जो है
ऐसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर निर्वाह भी तो करना है जरूर, तो कर्म करना पड़ेगा। परंतु इस समय में तुम बच्चों को ये मालूम है कि हम आत्माएं अपने शांति धाम के रहने वाले हैं, और यहाँ हम अभी पाठ बजाए रहे हैं। अभी हमको मालूम पड़ा बाप से कि हमने यहाँ आकर के पाठ 84 जन्म का बजाया है, नहीं तो हम है शांति धाम के रहने वाले। परंतु खेल करना होते नहीं, तो जैसे कोई ऑर्डिनरी जाते हैं खेल करने के लिए, वो कपड़ा बदलाते रहते हैं ना बच्चे, तो ये भी बराबर खेल करने के लिए, क्योंकि अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला हुआ है। 84 जन्म का चक्कर का कोई भी मनुष्य को मालूम नहीं रहता है, ये चक्कर का। तो वो इस चक्कर का सिर्फ तुम बच्चों को मालूम रहने से कि हमने 84 का चक्कर पूरा, तो 84 का चक्कर पूरा किया है, तो इस हिसाब से हम पहले तो सूर्यवंशी राजा थे, रानी थे, वहां पर जाते। अच्छा, 84 का चक्कर फिरा है, अभी चक्कर पूरा है, हमको फिर से वो राजा रानी सूर्यवंशी बनना ही है। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान हुआ नहीं 84 का, इससे सिद्ध हुआ कि तुम सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जान के, अर्थात ये जो चक्कर है बड़ा सृष्टि का चक्कर, जिसको ही रचना कहा जाते हैं, उस रचना को भी जान चुके हैं। किस द्वारा? रचना द्वारा। तो अभी तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित शंकराचार्य फलाने इतने बड़े बड़े मनुष्य है यहाँ, यारे बच्ची एक को भी इस सृष्टि चक्कर का कोई भी पता नहीं है। ये तो सहज है, नहीं बच्चों को समझना, इसमें तो तकलीफ तो नहीं है ना कि आप आत्मा समझना अपन को। और बाप ने आए समझाया, गाना भी जाते हैं भाई 84 का चक्कर है ये खेल में। अभी 84 का चक्कर वो तो लाखों वर्ष कह देते, उनका तो गपोरे ही छोड़ दो, क्योंकि दुर्गति मार्ग में गपोरे ही होते हैं। अभी तो सदगति मार्ग है, और ये समझना भी जरूर है कि बराबर सर्व का सदगति दाता एक है, तो जरूर देते हैं सदगति। अभी तुम बच्चे पूरे जान गए कि हमको बाबा आय करके एक ही जन्म के लिए सदगति को प्राप्त कराए रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हारी बुद्धि में ये तो बात है नहीं बच्ची, ये बात जो भी जरी बात सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले मनुष्य कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ तुम जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाने वाले हो, तो ये जानते हो। कोई कहे तुम ब्रह्मा कुमारी क्या जानते हो, तो परीक्षा होनी चाहिए ब्रह्मा कुमार और कुमारी की सचपच ब्राह्मणी है, ब्राह्मण है या नहीं। तो उनसे कोई पूछे कि अच्छा अगर तुम ब्राह्मणी ब्रह्मा के बच्चे हो तो क्या सृष्टि के चक्कर को जानती हो? कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है? अगर बाप को जानते हो तो रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, क्योंकि ये गायन है कि वो कहते हैं कि न हम बाप को जानते हैं रचना को, न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। अगर तुम बच्चे कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा जो रचता है उनको अच्छी तरह से जानते हैं, तो उससे सिद्ध होते हैं कि तुमको उस रचना से रचना के आदि मध्यंत को जानना चाहिए। क्योंकि ये कहावत है कि ऋषि मुनि भी प्राचीन रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे, इसलिए नास्तिक थे। क्योंकि अगर आस्तिक होते रचता के तो फिर उस रचता से सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हैं, परंतु वो तो सभी नास्तिक हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे भी नास्तिक थे, तुम इसके आगे कोई रचता और इसलिए इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे? नहीं जानते थे ना बच्चे, क्योंकि जो भी स्कूल में आते हैं वो अनपढ़ा होते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आकर के पहले दर्जा या पौड़ी या कुछ भी पढ़ते हैं, फिर उनसे कोई पूछे तो बोलते हैं हाँ हमने अभी स्कूल में ये पढ़ा हुआ है, आगे हम नहीं जानते थे।
अभी तुम हो ईश्वरी स्कूल में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, तुम कह सकती हो परमपिता परमात्मा जो रचता है, तुम्हारी बुद्धि में भी जरूर पक्का समझना चाहिए कि रचता जो है बाबा शिव बाबा जी कहेंगे या रुद्र कहेंगे, क्योंकि रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा है, इस शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी रुद्र और शिव में कोई फर्क तो है नहीं, और ये भी लिखा हुआ है सीधा के बरोबर, रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? फिर भी ये गीता में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है। सिर्फ वो बेचारे रुद्र और शिव और कृष्ण ये मुझ गए हैं बिल्कुल ही, नहीं तो रुद्र कहो या शिव कहो, बात तो एक ही है ना बच्चे। तो ये यज्ञ भी है, ये भी जानती हो, राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ भी है जो गाए जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने यानी भगवान ने फिर लिख देते हैं कृष्ण ने। देखो भूल कहाँ है जरी सी, है वही रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वही गीता जिसमें कहते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तो कोई समझने की बात है नहीं। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है बरोबर, राजस्व स्वराज के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसको पाठशाला भी सिर्फ नहीं कह सकते हैं, यज्ञ भी जरूर कहें, क्योंकि इस यज्ञ में स्वाहा होना है सब कुछ। ये ज्ञान यज्ञ है ना बच्ची, तो इनमें ये भी है कि जब हमको बादशाही मिलती है तो फिर ये जो आया है दुनिया, ये सारी ये सभी ये जो यज्ञ है, यज्ञ तो छोटा होते हैं नहीं, फिर उनमें आहुति डालते हैं, कच्चा बच्चा बहुत ही अब की काचिया वो ब्रह्म लोग जानते जो यज्ञ कहते हैं कि कितने उसमें सामग्री होती है, वो उसमें पिछली में स्वाहा करते हैं जब यज्ञ पूरा करते हैं। तो अभी ये भी लिखा हुआ बराबर, ये भी गीता में लिखा हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये सभी सारी जो भी पुरानी दुनिया है वो स्वाहा हो जाएंगी। अभी तुम बच्चों को ये भी तो खातरी है ना बच्चे, ये हम जब राज भाग ले रहे हैं तो हमको इस पति दुनिया पे तो आएंगे नहीं, हमारे लिए जरूर है ये जो भी है ये सभी स्वाहा हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएगी। खत्म कैसे होती है ये भी तो तुम बच्चे जान चुके कि ये नेचुरल कैलेमिटीज होंगी वगैरह वगैरह। तो ये सभी तुम बच्चों के बुद्धि में तो बैठना चाहिए नहीं। शिव बाबा कहते हैं मेरी भी बुद्धि में है नहीं ये ज्ञान, तुम गायन तो कहते हो नहीं कि बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, और वही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि भी कहते गए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को सृष्टि के जानते हैं। तुम्हारे से कोई पूछेंगे तो सही नहीं, तो तुमको क्या प्राप्त होता है? बोलता है जो ऋषि मुनि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। किसे जानते हैं? सवाल रचता के कोई भी रचना के आदि मध्य अंत को समझा नहीं सकते हैं। तो देखो रचता ही समझाएंगे, रचना को कभी नहीं समझाएंगे ना बच्ची। रचना को जब रचता न समझावे तभी कोई समझो, कोई भी नहीं कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसे जंगली जानवर उल्लू जो कुछ चाहो उनको कहो, जो चलन जानवरी की है बंदरों की है वो इनके वक्त ये मनुष्य है, इसलिए ये सब चराते हैं राजे वगैरह। कोई जानवरों में तो राजे नहीं होते नहीं, भले और प्रकार से कोई कोई में होती है। देखो बाबा ने कहा समझा था नहीं, ये माखी की मक्खी है नहीं, उनकी भी रानी रहती है, वो भी अपना राज चलाती है। देखो उनके कितने लश्कर होते हैं मक्खियों का। जब रानी चल जाती है तो सारी पलटन उनके पीछे चली जाती है। जहाँ वो जाकर के बैठेगी सब वहां जाकर के उस मंदारे में वो इतना बड़ा ढिगला हो जाते हैं। इतने बड़े ढिगले में कितनी होती है मक्खियां। देखो कितना एकता माँ के पिछाड़ी वो कितना संबंध है उनका। तो जानवरों में भी तो है नहीं बरोबर। तो ये गाया हुआ है कि बाप भी जब ये आते हैं तब अपने बच्चों को जैसे रानी मक्खियों की सभी को ले जाती है, जाकर के दूसरे घर में बचाती है। जैसे तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है हम आत्माओं को
साथ में लेकर के हमको जाकर के शांति धाम में बैठाएंगे सबको। पीछे तुम जानते हो कि फिर से ये पाठ शुरू होगा सत्य का, देवी देवताओं का। जिस देवी देवताओं के पाठ बजाने के लिए तुम यहाँ देवी देवता पद पाए रहे हो, यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, तो यहाँ पाना रहता है, सभी गुण यहाँ धारण करना है। तो देखो बाप समझाते हैं, कृष्ण भी दिखलाते, ये भी दिखलाते हैं, बोला तो इन जैसा बनना है। अभी ऐसा तो नहीं कि चैतन्य बैठ करके दिखलावे या कुछ करे, नहीं, ये तो अव्यक्त मूर्तियां है, ये समाधि दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, जाना तो जा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन रहे हैं फिर से, यही देखो एमएन ऑब्जेक्ट हुआ नहीं बच्चों के लिए। और तो कोई जगह में कोई एमएन ऑब्जेक्ट है सवाल उस राजूनी विद्या, भाई हम बैरिस्टर बनेंगे, हम जज बनेंगे, हम फलाना बनेंगे, हर एक बात में हम वादा बनेंगे, हम क्या काम करने वाले बनेंगे, तो बनाने जानने वाला उनको सिखलाते हैं। अभी ये तुम बच्चों को राजधानी कैसे स्थापना होती है स्वर्ग की, नहीं तो होनी तो जरूर है ना बच्चे, ये तो समझते हो बच्चे, सब कोई जानते हैं। ये कल युग है, सत्य युग में देवताओं का राज था, अभी ये तो जानते हो ना बच्चे। कोई से भी पूछेंगे विद्वान आचार्य तो कहेंगे, परंतु कहेंगे देवताओं का राज तो बहुत थे, और देवताओं के राज में भी यही था, राक्षस तो था ही, फला तो था ही, बच्चे भी पैदा करते थे, विकार भी था ही। वो लोग ऐसे कह देते, किसे भी जाकर के पूछो विद्वान आचार्य से या कोई सभी, तो उनको ये मालूम नहीं है कि भारत बहुत संध्या। देखो महिमा भी करते हैं, सर्वगुण संपन्न, स्वरा कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, परमो दायी धर्म। तो देखो मथा भी टेकते हैं जाकर के, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु इन विचारों को इतना मालूम नहीं है कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत्य का वो कैसे स्थापन हुआ। क्योंकि अभी तो कल युग है, वो ख्याल में भी कोई के नहीं बैठ सकते हैं, बुद्धि में ही नहीं है ये भारत जो इतना ऊंचे था वो इतना नीचे कैसे बना। बस क्या कहते रहते हैं, ये तो भावी है, ये बनी है, बनी बनाई बन रही, क्या ये भावी है, किसकी भावी है वो भी बेचारे नहीं समझते हैं। अगर ड्रामा की भावी समझे तो फिर उनको समझ में आवे ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर कौन है। पर सिर्फ जो कुछ भी हो जाते हैं तो कह देते हैं ये ईश्वर की भावी, प्रभु की भावी, परंतु प्रभु की भावी नहीं है वास्तव में। अब ये ड्रामा की भावी, अगर कोई ड्रामा का अक्षर ले वे भी तो ड्रामा करने से, ड्रामा के तो आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। जो कोई कहते ड्रामा, अभी तुम सिर्फ कह देंगे भाई यहाँ ड्रामा है, बनते हैं नहीं, कहेंगे नया ड्रामा बना हुआ है, अखबार में पढ़ा हुआ है। अच्छा क्या है ड्रामा में, पढ़ने से कुछ ड्रामा का पता पड़ेगा बच्चे, जब चल कोई जा करके उस ड्रामा को देखे नहीं, अखबार में पढ़ेंगे। भाई अखबार में पढ़ा हुआ है आज फलाना हेलो कृष्ण चैत्र का भाई ड्रामा बना हुआ है, अभी बना हुआ है, देखने बगैर तो कोई समझ नहीं सकेंगे। तो जाएगा देखेगा तब समझेगा भाई ये इसमें ड्रामा में ये सब कुछ होता है, नहीं तो न देखने से कुछ मालूम पड़ेगा। तो तुम बच्चों को देखो कुछ भी मालूम नहीं था इनसे बड़े ड्रामा का। मनुष्य कहते हैं बरोबर के वर्ल्ड की हिस्ट्री का चक्कर फिरता है, यानी फिर से फिरता रहता है चक्कर। तो चक्कर का नाम भी यही लगा हुआ है कि सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। अच्छा फिर संगम युग है, परंतु मनुष्य ने उनमें कह दिया है युगे युगे, यानी हर एक सत्य के बाद जो त्रेता आती है उसका युग संगम युग। अभी उस संगम युग का कोई भी महत्व है ही नहीं कुछ भी। या तो को बनाया है नहीं संगम, ये जिसको कुंभ कहते हैं, तो जो स्नान करते हैं। अभी सत्युग और त्रेता जब बदलता है कुछ भी नहीं होते हैं। अभी तुम जानते हो बच्चे कि बरोबर सत्युग से त्रेता के राज्य सूर्यवंशी चंद्रवंशी को राज कैसे देते हैं,
नहीं कहेंगे कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों के ऊपर जीत पहनी, ऐसे नहीं कहा जाते हैं। वो सूर्यवंशी, तुम बच्चे जानते हो कि जब चंद्रवंशियों का राज होते हैं तो वो जो भी राजा रानी है वो उनको बिठा कर करके उनको राजभाग दे करके, तिलक दे करके उस समय से उनको राजा राम और सीता रानी उनका टाइटल मिल जाते हैं। भाई अभी सीता और राम का राज शुरू हुआ, किसने उनको दिया? सूर्यवंशों ने दान में दिया, यानी ट्रांसफर किया, बदली किया। अभी तुम राज करो। अभी ये सीन तुम लोगों को दिख रही गई है, तुम देखिए अच्छी तरह से, जैसे कोई लड़ाई बड़ाई नहीं लगती है। तो मनुष्य को क्या मालूम कि क्या होते हैं। सूर्यवंशी के पीछे ये चंद्रवंशी रामराज कैसे उनको मिला, क्या किया उन्होंने, बस ये जानते हैं कि सतयुग में सूर्यवंशियों का राज है, त्रेता में चंद्रवंशियों का राज है। ऑटोमेटिकली तुम जानते हो, देते भी है हम बैठ करके उनको, वो जैसे किसको राजाई दी जाती है नहीं, कैसे दी जाती है। और सूर्यवंश राजा रानी चंद्रवंश को पैर पैर धोए करके, गुरु गोसाई तो कोई होते ही नहीं है, बस उनको राज तिलक दे देते हैं। ये जानते भी हो अभी सूर्यवंशी भी देवता, चंद्रवंशी भी देवता, सिर्फ वो सूर्यवंशी कहलाते, वो चंद्रवंशी का लड़ाई का कोई भी नाम सुना नहीं है। वहाँ कोई लड़ाई लगी है, किस में लगेगी? आपस में देवी देवताओं की तो लग नहीं सकते हैं, नहीं। अगर लड़ाई दिखलाती है तो असुर देवताओं की लिखाई है। अच्छा, फिर देवताओं को राज मिला है, फिर असुर राज शुरू हुआ तो असुरों की असुर में राज हुई है, लड़ाइया हुई है। तो भाई जो भी लड़ाइया चल जा रही है, अभी जो ये लड़ाई करते हैं तो भाई ये सभी असुरों की आपस में लड़ाई भिन्न भिन्न प्रकार की, देखो कितनी लड़ाई है। तो इसको कहा जाता है आसुरी स्वभाव। तुम बच्चों के बुद्धि में है, अभी हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में हम उसको सुखधाम कहा जाता है। उसमें अब सुखी और बाबा हमको अभी आए करके दुख से निकाल सुखी करते हैं। ये जानते हो कि इस दुनिया भर में ऐसा कोई भी साधु संत महात्मा नहीं है, बल्कि वो भी बेचारा चाहते हैं कि हम शांति धाम में जावें। वो बाप आके कहते हैं साधु नाम जिनका है उनका भी मैं उद्धार कर करके यहाँ से फिर उनको भी अपने शांति धाम में ले जाते हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि हम जब वहाँ रहते हैं मूल वतन में, तो हम भी जानते हैं कि हम सूर्यवंशी राजधानी की जो आत्माएं हैं। ये अभी तुम जानते हो कि सूक्ष्म वतन में ये जो भी सन्यासी है वो फिर जब ही द्वापर होते हैं नहीं, तभी ये शंकराचार्य वाले आते हैं, ये निवृत्ति मार्ग वाले तब आते हैं। अभी वहाँ भी तो है नहीं, स्वर्ग में हम रहते हैं बरोबर, वहाँ भी तो है नहीं, सेक्शन है नहीं। सूर्यवंशियों का सेक्शन अलग है मूल वतन में, चंद्रवंशियों का अलग है। देखो अच्छा पीछे नीचे आओ तो ये जो आत्माएं हैं सन्यासियों के वो बिल्कुल अलग है। तो देखो सेक्शंस बने हुए हैं नहीं, वैसे तो कोई झाड़ में भी सेक्शंस बने हुए हैं। तो जब हम राज करते हैं तो कोई नहीं है वहाँ, बिल्कुल नहीं। तो मूल वतन में भी हम समझते हैं कि ऐसे ही माला बनी हुई है, पहले हमारी माला है, फिर हमारी माला से दूसरे शब्द निकलते हैं। तो इसको कहा जाता है भारत प्राचीन और भारत के ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के है, जिनसे बाद फिर ये बरादरियां निकलती रहती है। अनेक बरादरियां होती है ना, देखो कितनी बरादरियां होंगी इस भारत में इस समय में। तो ये तो बरादरी मनुष्य से मनुष्य की हुई है, परंतु ये बरादरी बढ़िया बड़े बड़े जो धर्म स्थापक है उनसे निकली है। तो भी कहे कि परी परे यहाँ मनुष्य तो यहाँ थे ना देवी देवता है। पीछे इस्लामी, अभी इस्लामी बरादरी कहाँ से निकलेगी? जरूर मनुष्य से मनुष्य निकलेंगे, कोई जरूर यहाँ से मनुष्य जाएगा जिसमें प्रवेश करेगा, जिससे फिर इस्लामी बरादरी निकलेगी। तो तुम अभी ये जानते हो कि ये हमारी छोटी नंबर सेकंड बरादरी है, फिर तुम कहेंगे कि हमारी थर्ड बरादरी है, फिर क्रिश्चियन लोग के लिए तुम कहेंगे हमारी फोर्थ बरादरी है। हम सबसे ऊंची है, सूर्यवंशी बरादरी वाले हैं। देखो ये इसको कहा जाता बेहद की बरादरियां, वो है हद की बरादरियां। ये अग्रवाल फगरवाल दूर जा बहुत
ये लाखों करोड़ों होंगी। और यहाँ मुख्य 4 बरादरियां, हम पहले आते हैं, पीछे हमारे से बोधी बरादरी निकलती है इस तरफ में, फिर इस्लामी निकलती है, फिर बोधी निकलती है बरादरी। तो अभी तुमको ये ज्ञान हुआ तो हम ऊंचे से उच्च है बरादरी, उच्च कुल की। इससे हमारे उच्च बरादरी में सुख बहुत अथाह सुख। अभी हमारी वो बरादरी वो नीचे गिर गई है, क्योंकि हमको ही 84 जन्म लेकर के नीचे जाना पड़ते हैं। इसलिए हमारी बरादरी जो फर्स्ट थी सो लास्ट में आ गई है। फिर जो लास्ट में आ गई है सो फिर फर्स्ट में है बरादरी। ऐसा नहीं कि बरादरी नहीं है, नहीं, ये तुम जानते हो कि वास्तव में हम देवी देवता धर्म के हैं, परंतु फिर पतित बनने के कारण हम सिर्फ मन को हिंदू कहलाते हैं। तो है हम देवी देवता, बरादरी हमारी वही चली आती है। पतित होने के कारण अब उनको देवी देवता नहीं कहते हैं, क्योंकि हम पूजते तो है नहीं देवी देवताओं को। इससे सिद्ध होते हैं इनकी बरादरी की है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं, उनके बरादरी के है। हर एक ऐसे जैसे सिख है नंद को तो उसके बरादरी के है। ऐसे होते हैं बच्चे सन्यासी है शंकराचार्य के बरादरी के है। तो हम किसके बरादरी के हैं? नहीं, हम पहली बरादरी मनुष्य सृष्टि में पहले नंबर सत्यों में हमारे से ऊंची बरादरी कोई होती नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि की जीवात्माओं की हमसे कोई बड़ी बरादरी नहीं होती है। हम ऊंचे दो ऊंची बरादरी वाले, हम स्वर्ग में ही आते हैं, हम ही सबसे सुख जास्ती भोगते हैं। और इस समय में देखो हम जो बिल्कुल ऊंचे थे वो बिल्कुल ही नीचे हो गए। देखो सब दुख वगैरह ये सब कुछ यही है, भूख भी यही बढ़ते हैं। तुम अखबारों में पढ़ेंगे सबसे दुखी है, सबसे कर्जा ये जास्ती लेते हैं, सबसे जास्ती अन्न भी ये मंगाते हैं। तो मालूम तो है नहीं कि हम कितनी बरादरी तो होते हैं। नहीं कोई मनुष्य बड़े ऊंचे बरादरी का है, वो हमारे दादे तो बात मत पूछो, उनके पास तो बंदूकें तलवारें बड़े जमींदार थे, अभी वो गरीब हो गए हैं। ऐसे यहाँ भी बैठे होंगे बड़े बहुत, जिनके बड़े शाहकार होंगे और फिर वो अभी गरीब है, क्योंकि वो गुमाई किया आपस में, खराज कर दिया पैसा ही एकदम। तो ये बरादरी को गरीब बनने में देखो कैसे तुम बच्चे जान गए कि हम कितने शाहूकार, बहुत शाहूकार थे। पीछे हम ये भक्ति मार्ग में आकर के गिरते हम कहाँ तक चले गए हैं। कभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहा है ना बच्ची, हाँ, अभी बहन की बरादरी के महान सुखी थे। पीछे अभी तो ये भी गाए जाते हैं कि दुख हारता सुख करता। अभी दुख किनके हारते सुख किनके करते, अभी ये दुनिया तो नहीं जानते है। नहीं, ये बाप आके सब तुम जान गए हो कि हमको दुख से छुड़ाए सुख धाम का मार्ग बनाते हैं। बाकी जो भी है धर्म वाले वो सभी शांति धाम में चले जाते। अब देखो तुम 21 जन्म सुख भोगते हो, ठीक है, अच्छा, और वो जो बाकी है वो आधा कल्प तो शांति में रहते हैं। और चाहते भी मनुष्य यहाँ के अभी कि हम मुक्ति धाम में चाहे, हम जीवन मुक्ति में सुख में नहीं जाते हैं, जाने चाहते हैं। क्यों? कि सुख में तो अलग काल खंड मंगल कांग्रेस का समान सुख है। ये किसने आकर के बताया? सन्यासों ने। सन्यासी कहते कि इस दुनिया में सुख तो कांग्रेस का समान है। बस वो यही कहते हैं तो, क्योंकि उनको सुख का कोई अनुभव नहीं। तुम बच्चों को अनुभव है सुख का। क्यों? तुम जाते हो जब इनके पास तो तुम इनकी महिमा करते हो। भूल गए हो कि हम इस धर्म के हैं, ये भूल गए हो, क्योंकि पढ़ते तो हो, नहीं तो वो तो इस धर्म के ना बरोबर, दूसरे तो नहीं हो ना। अभी तुमको ये मालूम पड़ता है, तभी बात करती है भारतवासियों कि तुम तो इनके पुजारी हो नहीं, तो तुम देवी देवता धर्म के हो नहीं, समझे नहीं? अच्छा, हिंदू हो नहीं, तभी तो हो तो इस धर्म के नहीं। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं वास्तव में। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। आदि सनातन को हिंदू धर्म नहीं। अभी तुम जान गए कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, द्वापर से उन्होंने हिंदू अपना नाम बदल दिया। नहीं तो है ये पवित्र देवी देवता धर्म वाले अभी पतित तो बने और कहते रहते हैं कि हम पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। अब देखो भारतवासी हो नहीं बच्चे, तुम ये अक्षर कहते हो हे पतित पावन आओ। अभी तुमको ये भूल गए हम ही पावन थे। वो आकर के बाप ने बताया बच्चे तुम ही पावन थे
और फिर 84 जन्म ये इतना जन्म लिया, इतना जन्म उसमें लिया पावन दुनिया में, फिर तुम पति दुनिया में लिया। तो तुम वास्तव में सूर्य से घराने के हो, सूर्यवंशी घराने के। अभी तुम भी जानते हो बरोबर इस घराने का, सूर्यवंशी घराने का हम मालिक बन रहे हैं, इसलिए इस पाठशाला में आते हैं। तो ये पाठशाला की पाठशाला भी ठहरी, यज्ञ का यज्ञ भी ठहरा, क्योंकि इस यज्ञ में, ज्ञानी यज्ञ में ये सारी जो भी है पुरानी दुनिया ये स्वाहा होने की है, यानी खत्म हो जाने वाली की है। स्वाहा ऐसा तो नहीं कि कुंड बनती है उसमें ये बनते हैं, ये तो दिखलाते हैं बरोबर होल का कर करके कि कैसे उनमें ये आत्माएं और ये है डालते हैं नहीं। और जो कोई भी यज्ञ रचते हैं, अग्नि नहीं डालते हैं, उसमें ये कोकिया नहीं बना करके डालते हैं, ये ऐसी ही होल का आती है, तब उनमें दिखलाते हैं कि आत्माएं और धागा ढाल कर बोलते हैं। धागे सभी हमें रहते हैं, कोई बाकी वो जो है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये कहाँ का पर्व है? ये अभी का पर्व है। ये बरोबर आत्माएं सब चली जाएंगी और शरीर जो है वो खत्म, काले वो जल के खत्म हो जाएंगे। तो अभी ये तुमको ये तो सन्यासी नहीं दे सके ना बच्ची ना, ये नॉलेज है कुछ न कुछ गीता में ही, परंतु वो जैसे कि आत्म में लोन जाके बढ़नी है, क्योंकि नहीं तो प्रलय जिसको कहा जाता हो पड़े। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये ज्ञान की एकदम प्रलय नहीं हो जाते, प्राय लोप हो जाते हैं। प्राय माना थोड़ा कुछ न कुछ रहते हैं, बाकी लोप हो जाते हैं। मैं वहां आकर के कहता हूँ ना, मैंने ये यज्ञ रचा है बरोबर, तुम अभी जानते हो कि यज्ञ रचा है किसने? शिव बाबा ने। तो गुरु तो ज्ञान यज्ञ रच कहो, इसमें तुम अपना शरीर तन मन धन स्वाहा कहते हो, जीते जी मरते हो। तो अभी जीते जी मरते हो, कहाँ जीते जी मरते हो? कहाँ वो लड़ाई का सामान दिखलाई दिया हुआ है और एक रथ के बीच में वो बैठ करके और कृष्ण लेक्चर देते हैं। अभी कृष्ण कैसे लेक्चर देंगे? बड़े कृष्ण को चक्कर भी दे देते हैं, परंतु उनका हाथ देखो कितना है। हाँ? तुमको ये चक्कर का ये ज्ञान दे रहे हैं नहीं कि चक्कर फैलाने की तो वो ये स्थूल चीज की तो बात नहीं है ना, ये तो मूल बात है, समझने की सब बात। इसमें समझना होते हैं। बाप कहते हैं तुम बेसमझ बन गए हो, शास्त्र तो बहुत पढ़े हो, बहुत यज्ञ तप दाल पुण्य गायत्री, बहुत विद्वान है जिन्होंने कंठ भी कर दिया, बहुत कुछ। जिसने जास्ती कंठ किया हुआ है विद्वानों ने, उनकी बहुत महिमा है। और जो बाप कहते आकर करके ये तो भक्ति मार्ग की सभी जितना जो पढ़ेंगे उतना वो जरूर उनको पूजेंगे भक्ति मार्ग वाले, बाकी ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है ना, ये ज्ञान मार्ग है। वो भक्ति ये ज्ञान, वो रात ये दिन है। तो ये शास्त्रों को तुम ज्ञान मत समझो ना, ये तो गपोरे है वास्तव में, इनमें कोई भी रखा हुआ कुछ नहीं है। क्योंकि आपने समझाया तो जो पढ़ते हैं उनको तो ये मालूम हो, बेचारे क्या जाने के ज्ञान किस चीज का नाम है, विंचक भी नहीं जानते हैं। ज्ञान किसको कहा जाते हैं, कौन देते हैं, कोई भी नहीं जानते हैं। और कहते हैं बरोबर के हुआ है स्पिरिचुअल फादर, यानी रूहानी बाप, वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, और वो है ज्ञान का सागर। अभी तो कितना महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर तो मनुष्य की महिमा होना चाहिए ना, जो ज्ञान देते रहते हैं विद्वान आचार्य, ये फिर उनकी क्यों महिमा कहते हैं निराकार की? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, क्यों? तभी गुरुओं के पास क्यों जाते हैं शांति के लिए? गाते तो है वही, सभी शास्त्र गाते हैं कि ज्ञान का सागर तो वो है, शांति का सागर तो वही है, सुख का सागर भी वही है, शांति का सागर भी, सुख का भी सागर। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी शांति धाम में तो हो गया नहीं। सुख का सागर, सुख भी तुमको इतना देते हैं जो दुख का नाम निशान नहीं, शांति भी वो उनको इतनी देते हैं जो शांति का नाम निशान है, क्योंकि शांति धाम में जाके रहते हैं। तो ये बच्चों को सब याद रखना चाहिए ना, बच्चे बुद्धि में होना चाहिए ना, क्योंकि पढ़ाई की खुशी होती है। तुम जाके पूछो स्टूडेंट से, जो ऐसे पढ़ते हैं नहीं उनका जवाब देखो, या जो अच्छी पढ़ते हैं बड़े बड़े बीकम फलाना चीजा, उनका दिमाग देखो,
और जो छोटा थोड़ा पढ़ते हैं उनका भी दिमाग देखो। तो अभी तुम्हारा दिमाग तो सबसे ऊंचा है एकदम। या हमको पढ़ाने वाला कौन? उस बाप, भेद का बाप, जन में कोई नहीं जानते, गाते भी है कि परम पिता परमात्मा निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान वो देंगे ना बच्चे। और गाते भी है कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, और फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है। अब बीज में क्या ज्ञान होगा? अपने ही रचना का कोई भी बीज उठाओ, आम का, वो जड़ है, परंतु उनमें ज्ञान तो न मेरे से इतना झाड़ होगा। कैसे ही ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उनका बीज रूप परम पिता परमात्मा और चेतन। और गा भी जाते हैं कि नॉलेज फुल है, तो उनको नॉलेज क्या चीज की होगी? हाँ, ये तो विचार करो। और क्या नॉलेज होगी? बीज में क्या नॉलेज होगी बोलो? जिस चीज का जो बीज होगा उसको अपने झाड़ की नॉलेज। तो मनुष्य सृष्टि का बीज तो वो बोलते हैं कि मनुष्य सृष्टि झाड़ का ही उनको नॉलेज होगी। तो देखो वो आकर के तुम बच्चों को अभी सारे मनुष्य सृष्टि के झाड़ के, ये झाड़ कौन सा है? वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है भल है। जब पहला नंबर में है तो सिर्फ एक वैरायटी है, ये भी जानते हो कि एक वैरायटी धर्म की। कौन से? देवी देवता धर्म की वैरायटी, और दूसरा कोई नहीं। पीछे तो ऐसी बदलती है, फिर फट से समझो ये काले लोग एकदम। पीछे बोध ही की है, देखो अभी तुम जान गए वैरायटी की फीचर ही बिल्कुल फर्क। चीन का फीचर से देखो कैसा होते हैं एकदम चूची अखियां, और चीन का असल में इतना तो पैर होते हैं उनका। तो वैरायटी हो गया नहीं, तो उसको कहा जाता है वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़, जिसका बीज रूप ऊपर है। वो बीज रूप है सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। वो आकर के तुमको अभी सब कुछ बताते हैं, वो आप समान बनाते हैं। बाकी वो कोई आकर के वो राजा ही नहीं लेते हैं, वो बोल देते हैं नहीं तुम बच्चों को हम फिर से वो राजा ही दे करके फिर हम वानप्रस्थ में रह जाते हैं। ये भारत में वानप्रस्थ वगैरह ये सभी नाम भारत में होते हैं। 60 वर्ष हुआ, असल कायदा बड़ा था। 60 वर्ष हुआ, गुरु दिया कि हम अभी वानप्रस्थ बने हैं। वानप्रस्थ क्या अर्थ? क्या? वाणी से परे हम फिर शांति धाम में जाते हैं। समझा नहीं? वाणी से परे है शांति धाम। सुख धाम को वाणी से परे नहीं कहेंगे। अरे वहां तो खेल कहना होते हैं, वहां तो सुख लेना होते हैं। तो यह सब मनुष्य साधु लोगों के संग में जाकर के कहते हैं वानप्रस्थ लेते हैं। उनके संग में वाणी से परे जहां से आए हैं वहां चला जाएंगे। जाता एक भी नहीं है, वो साधु लोग ही नहीं जाते हैं। तो तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से एक ज्ञान की मुरली, ये मुरली तुझी में जादू आए तेल खुदाई ऐसे कहते हैं नहीं, सिंधी में ऐसे कहते हैं। मुरली है, या भी कृष्ण की महिमा करते हैं। मुरली तेरी में जादू है, परेला कोई खुदाई। अभी कृष्ण के तो कृष्ण तो जानते नहीं, सत्य की बात ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो संगम युग की बात है। तो कहते भी है नहीं जादूगर, रत्नागर। अभी रत्नागर ज्ञान का सागर हुआ नहीं, जादूगर ये बरोबर। ये तो जादू इतना देखो ये आए हैं, इतना भूल जाते हैं और बरोबर मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये करा बड़ा जादू है। तो ऐसे नहीं समझाना चाहिए हमारा मूली बगैर काम हो जाएगा और छोड़ देते हैं, मूली घर में बैठ जाते हैं। नहीं, आते हैं तो स्कूल में जरूर आना है, युक्तियां मिलेगी। जो हंगामे होते हैं, कभी अशांति हो जाती है, मूली पढ़ने से उनको शांति आई जाएगी। न पढ़ेंगे तो फिर वो तो गाए जाते नहीं, लिखेंगे पढ़ेंगे होएंगे नवाब, रोलेंगे पढ़ेंगे होएंगे खराब। तो कोई बच्चे ऐसे नहीं होते नहीं। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, और गाया भी जाते हैं कि इस यज्ञ से ये विनाश वाला प्रज्वलित हुई है। समझा नहीं? अभी देखो ये तो मनुष्य कहेंगे ये क्या, ये लोग का जो पढ़ाई है ये पढ़ते हैं, ज्ञान यज्ञ इसको कहते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं कि सारी दुनिया विनाश हो जाएंगी। तो क्या ये विनाश के लिए बैठ करके पढ़ते हैं? हाँ, हम लोग देवता बनते हैं, हमारे लिए फिर नई दुनिया चाहिए ना। तुम राम राज चाहते हो, राम राज नई दुनिया में होगा या पुरानी दुनिया में होगा? गांधी जी राम राज चाहते हैं नहीं,
नेहरू भी राम राज चाहते, तो राम राज कोई 50 दुनिया पे थोड़ी होंगे, तो जरूर विनाश होगा नहीं। तो जो फिर राम राज में जाने वाले होंगे उनको राम राज्य सीखना भी तो पड़े नहीं, ऐसे थोड़ी राम राज्य में जाएंगे, पट्टे तो थोड़ी राम राज्य में जाएंगे, पावनी तो जा सकेंगे ना। हाँ, और बच्ची तुमने ही भोग लगाया और तुम लोग को नहीं खाया, मैं तो साधारण दूं तुम्हारा। हाँ, अब भोगता हूँ, इसलिए कहाँ से आए, भाई बहनों ने लाया और भाई बहनों ने खाया। कौन से भाई बहनों ने लाया, ब्रह्म कुलभूषण भाई बहनों ने लाया और ब्रह्म कुल भाई बहनों ने लाया, खाया, जाने को है। हाँ, क्या इनको कमाई होती है, 150 रुपया 125 रुपया 5-5 भाती घर में, अभी वो आकर के अपना वठा ले रहे हैं। और बाकी जो लखपति और करोड़पति है वो यहाँ नहीं आ सकते, उनको लज्जा आती है ज्ञान में। एक तो लज्जा, दूसरा जब सुनते हैं नहीं कि यहाँ तो पवित्रता की कई बार कहते हैं, सिर्फ बात है। यहाँ तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, अपार खुशी होनी जाती है। क्यों? उनके घर में बैठे हो, अभी वो तो दूर रहते हो, बहुतों के बीच में गोरख धंधा लगा पड़ा है, बिल्कुल ही ये जाती होगी क्लास में होकर के जाकर के घर में हुआ ये यहाँ रहा, हुआ मरा, वो हुआ नहीं। और यहाँ तो देखो बैठे हो नहीं, डर, तुम यहाँ से जाते हो तो घर से बाहर निकल जाती हो, यहाँ घर के अंदर घर बैठी हो, जानती हो कि हमारा आत्माओं का जो सभी का बाप है वो है, और वो इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे, बस मैं माई उनकी है, रथ चाहिए उनको, इसलिए इस रथ में ये भी जानते हैं कि नंबर 1 सांवरा रथ है। इसने बताया अभी क्यों इनको कहते थे ये गामड़े का छोरा, जब वैकुंठ का प्रिंस था, इनको क्यों कहते गामड़े का छोरा, कोई कारण तो होगा नहीं। तो देखो तुमको कारण ला करके बताते हैं कि गामड़े के छोरे से वो एकदम जाकर के ये बनता है, पीछे ये 84 का चक्कर लगाते। अभी समझ रहे बच्चे? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।